वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, बिहार अमीन के लिए मैं करंट अफेयर्स का कल 100 प्रश्नों का एक वीडियो अपलोड किया था। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है, इसमें भी हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न तक देख लिए थे। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे 101 से लेकर करके 200 प्रश्न तक। ठीक है फ्रेंड्स, समय बिल्कुल कम है। करंट अफेयर से आपका एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके जाएँ, अच्छा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपका रेलवे ग्रुप डी का जल्द ही एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसका भी आपका सिलेबस के अनुसार कंटिन्यू आपको इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 100 नंबर कल देख लेते क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुनः एक बार देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका कल मैंने बताया था फ्रेंड्स, प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 101 नंबर सवाल से देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। 101 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। 102 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है। ठीक है, किस राज्य का? आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ है। ठीक है, तो 102 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान में पड़ता है, जो भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान में। 103 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 103 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस कहाँ खोजी गई है। 103 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आपका है केरला में खोजा गया है। ये आपका जो मेढक की नई प्रजाति है जिसका नाम क्या है? यूफ्लेक्टिस। ठीक है, तो केरल में खोजा गया है। अगला सवाल है आपका कि 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया। हाल ही में 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया। 104 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को हाल ही में मनाया गया है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 5 देखिए। 5 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है? ESA। ऑप्शन नंबर ए 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर सवाल, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। तो कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है फ्रेंड्स? तो आपका तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद। ठीक है, ये बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है। तो अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, शहर। ठीक है, अगला 107 को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका लगता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है कौन बना है और ऑप्शन में दे दिया है आपका देश का नाम दिया है। किस देश का रहता तभी ना। ऐसे खैर पहले भी पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स कि देखिए हाल ही में जो ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बनाया गया है, किसको बनाया गया है फ्रेंड्स? तो आपका याद रखिएगा विनय प्रकाश को। किसको? विनय प्रकाश को नए ट्विटर शिकायत अधिकारी बनाया गया। इसके पहले कौन थे? तो धर्मेंद्र चतुर थे। ठीक है, कौन थे? धर्मेंद्र चतुर थे। उन्होंने इस्तीफा दिया। तो जो नए अधिकारी बने हैं शिकायत अधिकारी ट्विटर इंडिया का, उनका नाम क्या है? विनय प्रकाश। याद रखिएगा, वो भारत के ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा लगता है कौन सा देश पूछना चाहिए तो फिर उसका नाम देना चाहिए। खैर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन है? तो विनय प्रकाश है। और किनकी जगह लिए फ्रेंड्स? तो धर्मेंद्र चतुर की जगह लिए हैं और भारत के हैं वो। 108 नंबर सवाल को देखें, किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है। 108 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 108 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है,
यही देखिए आपका फ्रेंड्स लगता है ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन इसमें आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देना चाहिए कुछ ऑप्शन, नहीं सेम है ना आपका, भारत, नाइजीरिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन में दूसरा चीज़ होना चाहिए आपका, विनय प्रकाश होना चाहिए, धर्मेंद्र चतुर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो आपका ब्रिटेन ने रोक लगा दिया है। 108 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 109 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? 109 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, साजन प्रकाश बने हैं। कौन है? साजन प्रकाश। हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश बने हैं। 110 नंबर सवाल को देखें, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ को मिला है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? तो छत्तीसगढ़ को मिला है। चलिए 111 नंबर सवाल को देखें, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन नियुक्त किए गए हैं? इनके स्थान पर, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। 112 नंबर सवाल को देखिए, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 112 का। तो आपका इसका जो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। सभी को पता है फ्रेंड्स, ये वेट लिफ्टिंग से कर्णम मल्लेश्वरी है, बहुत ही फेमस है। तो इन्हीं को है जो फ्रेंड्स आपका क्या बनाया गया है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है, कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ओलंपिक में महिला में पहला पदक दिलाने वाली यही थी फ्रेंड्स, कर्णम मल्लेश्वरी, आप लोग जानते होंगे। और इन्हीं को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनाया गया है। चलिए 113 नंबर सवाल को देखिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 113 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान ने शुरू किया है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है। तो 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा जाए कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसने शुरुआत किया है? तो राजस्थान ने शुरुआत किया है। 114 नंबर सवाल को देखिए कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जमशेदजी टाटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर, दान करने वाले कौन बने हैं? तो जमशेदजी टाटा बने हैं, ये भारत के ही हैं, सबको पता है। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा किया है? बिटकॉइन बहुत ही महंगा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही, डॉलर से भी महंगा होता है ये। तो निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा किया है? तो 115 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 115 का, बिटकॉइन का। 116 नंबर सवाल, हाल ही में कौन वन प्लस की बियर बेल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन वन प्लस की बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर के प्रमुख बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह। याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसका बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? तो वन प्लस की बियरेबल्स श्रेणी के। अगला 117 नंबर सवाल को देखें। 117 नंबर सवाल है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष 117 का करेक्ट आंसर डेवी हेविट को नियुक्त किया गया है। 118 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट दुनिया के जो पहला है फ्रेंड्स वो किस राज्य में लगाया गया है भारत में? 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में लगाया गया है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स
कि किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया? तो असम में। अगला आपका 119 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी फ्रेंड्स, आपका न्यूजीलैंड ने जीती है। 120 नंबर सवाल को देखें, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने अभी? 120 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाफ्ताली बेनेट को बनाया गया है। नाफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। 121 नंबर सवाल को देखें, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना किस सरकार ने की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बी, बिहार सरकार ने आपका शुरू की है। 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 122 नंबर सवाल को देखें, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजने की घोषणा की है? बहुत अच्छा सवाल 122 का फ्रेंड्स, गेस करें कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? ठीक है, पहला ऑर्बिटर जिसका नाम क्या है? इनविजन। तो 122 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। एजेंसी का नाम क्या है? ESA। अगला सवाल को देखें, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 124 नंबर सवाल, हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली फाइटर पायलट कौन बनी है फ्रेंड्स? तो 124 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उनका नाम है आपका माविया सुदून। 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब पूछा जा रहा है। तो 125 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच जीता है। अगला है फ्रेंड्स, ये हो गया पुरुष का। अगला है आपका फ्रेंच ओपन 2021 का महिला विजेता कौन रही? 126 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 126 का बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा, दोनों याद रखिए फ्रेंड्स। फ्रेंच ओपन पुरुष रहेगा तो आपका नोवाक जोकोविच ने विजय हासिल की, जीत हासिल की। और अगर महिला में पूछेगा फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन महिला में, तो कौन? बारबोरा क्रेजिकोवा। चलिए 127 नंबर सवाल, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 127 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। 128 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 128 नंबर सवाल आपका है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो, ठीक है, निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा अफ्रीकी देश है स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट हुआ था जिसके कारण शहर को खाली करना पड़ा था? 128 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा कांगो गणराज्य में, सी हो जाएगा। 129 नंबर सवाल को देखिए, 129 नंबर सवाल है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष 2021 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को है जो आपका 135वां स्थान हासिल हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 130 नंबर सवाल देखें, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स पूरे विश्व में? 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑकलैंड को प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखिए 131 नंबर सवाल, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कौन है फ्रेंड्स वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त? 131 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अनूप चंद्र पांडे। 131 का बी याद रखिए, वर्तमान में अभी आपका भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे बनाएगा? अनूप चंद्र पांडे। पांडे जी को चुनाव का भार सौंपा गया। इस तरह से ट्रिक से याद रखिएगा फ्रेंड्स, पांडे जी को यानी पंडित जी को कुछ भी बैठा ले, वर्तमान में पंडित जी को चुनाव का भार सौंपा गया है, इस तरह से कुछ याद रखें तो अनूप चंद्र पांडे। एक दो बार रिपीट कर लिया फ्रेंड्स, क्लास खत्म होने के बाद याद हो जाएगा।
अनूप चंद्र पांडे। अगला सवाल देखिए 132 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? 132 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, गूगल। ठीक है, किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो गूगल ने। अगला पॉइंट को देखें कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसजेंडर मतलब समझ रहे होंगे आप लोग फ्रेंड्स, ना जो फीमेल हो ना मेल हो, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। अमीन में पूछे, बिहार दुर्गा में पूछे, रेलवे ग्रुप डी में पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका नाम है लॉरेल हबर्ड। ठीक है, तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी? तो लॉरेल हबर्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 133 का। 134 नंबर सवाल को देखिए, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? चलिए, कौन सा राज्य का फिल्म को? मेघालय, असम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, अरुणाचल प्रदेश। 135 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स कि प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, संगीत दिवस कब मनाया जाता है? गेस कीजिए 135 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को। अगला सवाल को देखें कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, सेज परियोजना। 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको जारी किया है, सेज परियोजना को। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा देश में ऐसा हुआ था फ्रेंड्स जहां सेना ने क्या है, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके तख्ता पलट करने के फिराक में था? 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए माली में हुआ था। ठीक है, माली देश में ऐसा हुआ था। 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 138 नंबर सवाल को देखें, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता? किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सुमित्रा मित्रा नाम है उनका। ठीक है, क्या नाम है? सुमित्रा मित्रा। 139 नंबर सवाल को देखें। 140 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, SBI बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स, किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SBI बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 140 का देखें, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? बहुत अच्छा सवाल। नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा फ्रेंड्स? 140 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इफ्को। ठीक है, किसके द्वारा? इफ्को खाद भी आता है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा। तो हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इफ्को ने किया है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं। 141 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, महमूद जमाल उनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? महमूद जमाल। अगला सवाल 142 नंबर सवाल को देखें, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? एनीमिया मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो आयरन की खून की कमी से बीमारी होती है। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य को रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है? 142 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। 143 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है किसने? 143 का जो करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 144 नंबर सवाल को देखें, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बार बार मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कई बार रिपीट कर चुका हूँ।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? 145 का करेक्ट आंसर याद रखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा। अर्थशास्त्री थे ना। तो हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर होगा। 146 नंबर सवाल को देखें। 146 नंबर सवाल आपका है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, याद रखिएगा डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार में किया जा रहा है। तो कौन सा नदी पर बन रहा है बिहार के? 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कोसी नदी पर बन रहा है। ठीक है, कोसी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला सवाल आपका 147 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, ये सब सवाल हो सकता है पूछा जाए। तो प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 147 का सी। 148 नंबर सवाल देखें, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? ठीक है, बर्ड फ्लू का ये आपका H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला आया है। 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये चाइना हो जाएगा। जो कुछ भी होता है फ्रेंड्स चाइना में ही होता है, चाइना में ही आपका कोरोना सब वहीं से फैला था। चलिए, तो 148 का करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, कोरोना संबंधित भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो मैं वेबसाइट पे लिख करके डाल दिया उसका पोस्ट, उस पर जाकर के लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के पढ़ लीजिएगा कोरोना कहाँ से फैला था, भारत में सर्वप्रथम मतलब कहाँ मृत्यु हुई थी, कौन सा राज्य में थी, सब उस पर डाला हुआ है। तो उसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर रखिएगा। 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 149 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे कैनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? कैनेथ कोंडा कहाँ के थे? 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जाम्बिया के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई, कैनेथ कोंडा। अगला सवाल को देखें, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान शुरू किया? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, करंट अफेयर्स का। ये सब सवाल किसी न किसी एग्जाम में हो सकता है, इसमें ही पूछा जाए। जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान शुरू किया है। 150 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर दिल्ली में। ठीक है, 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 151 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? कौन सा अफ्रीका देश है जहां पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? 151 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बोत्सवाना में। 152 नंबर सवाल, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वह थे क्या थे? तो सभी को पता है फ्रेंड्स, मिल्खा सिंह पे फिल्म भी बन चुका है। तो क्या थे? धावक थे ना। 152 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह क्या थे? धावक थे। अगला सवाल को देखते हैं, 153 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा 153 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। 154 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को, कौन सा? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? 154 का करेक्ट आंसर सी होगा, असम का। 155 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्ट्यूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को? 155 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन को। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 156 नंबर सवाल आपका है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? ठीक है, कॉर्पेट CORPAT, ठीक है फ्रेंड्स, कॉर्पेट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। तो 156 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, थाईलैंड के साथ में हाल ही में भारत ने आपका युद्ध अभ्यास किया है। कौन सा? तो कॉर्पेट। 157 नंबर सवाल, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? 157 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर से हुआ है। 158 नंबर सवाल को देखें,
कि हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 158 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आशीष चांदोरकर। ठीक है, हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में कौन नियुक्त किए गए हैं, WTO मिशन में निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए, आशीष चांदोरकर। 159 नंबर सवाल को देखिए कि हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में नासा ने 2023 तक, कब तक, 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट, ठीक है, मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के जो रोवर का नाम है वो क्या है फ्रेंड्स, रोवर के द्वारा ले जाया जाता है, फिर वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, तो उस रोवर का नाम क्या है। तो 159 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर सी, उसका नाम है वाइपर नाम है। ठीक है, क्या नाम है, वाइपर। 160 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं। बहुत अच्छा सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं, जो कि भारतीय हैं। 160 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, सत्या नडेला। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन भारतीय मूल के कौन बने, तो सत्या नडेला। 160 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो कम से कम लाइक जरूर कर दिया करें। 161 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया था। बंगाल की खाड़ी में आया था चक्रवात फ्रेंड्स, उसका क्या नाम था, यास था। ठीक है, तो उसका नामकरण कौन सा देश ने किया था। तो 161 नंबर का सवाल है, जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान ने किया था। 162 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा, कौन सा राज्य में। 162 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। 163 नंबर सवाल है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दांता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। 2021 की विश्व दांता सूचकांक में 163 का करेक्ट आंसर 14वां स्थान मिला है, डी हो जाएगा 163 का। 164 नंबर सवाल है, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 164 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 165 नंबर सवाल देखिए कि हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीक की सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 165 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है, मुकेश शर्मा को नियुक्त किए गए हैं। 166 नंबर सवाल को देखें, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। चलिए 166 नंबर सवाल का, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान 166 का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार का। ठीक है, याद रखिएगा, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला आपका पॉइंट है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन है 167 नंबर सवाल का कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का राठ है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 167 का बी हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा को। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को, याद रखिए, हो सकता है पूछा जाए। और यहाँ पर आपको क्या था फ्रेंड्स कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है, NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अरुण कुमार मिश्रा को। 167 का बी। 168 नंबर सवाल को देखें कि प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए याद रखिएगा, पवन दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 जून को पवन दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पवन दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आज है जो फ्रेंड्स क्या मनाया गया आपको, बिहार, तो आज मनाया गया जो 9 अगस्त है ना, तो 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार पृथ्वी दिवस अगर जो रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी स्कूल गए थे, वहाँ पर आज हम लोग पेड़ पौधा भी लगाए थे फ्रेंड्स। तो 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए पूरे वर्ल्ड में फ्रेंड्स विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका विश्व पृथ्वी दिवस हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आपका 22 अप्रैल को हो जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल को। और
जल दिवस रहेगा तो 22 मार्च को हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को ये पूछा जा सकता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अब 22 अप्रैल रहेगा तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस। तो यहाँ था पवन दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा पवन दिवस कब मनाया जाता है, 15 जून को पवन दिवस मनाया जाता है। सर देखिए आद भी रहेगा फ्रेंड्स, प से 15, प से पवन बैठ जा रहा है ना, इसको कुछ भी ट्रिक कर लें फ्रेंड्स तभी याद रहेगा, ये तो भूल जाइएगा। तो प से पवन और प से 15, 15 डेट तो आपका आ गया फ्रेंड्स 15 जून। अब देखिए जून में ही 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी इसका कॉन्सेप्ट इसी से लिंक करके रखें कि जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कितना 5 जून को, तो पवन दिवस भी तो जून ही मनाया जाएगा। अब प से पवन से 15 जून, तो इस तरह से कर लीजिएगा तो अब नहीं भूलिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और प से 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 169 नंबर सवाल को देखिए। 169 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। 169 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नितिन राकेश को सम्मानित किया गया है। 170 नंबर सवाल को देखें। 170 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में किसे मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। 170 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, मुशीफिकुर रहीम। मुशीफिकुर रहीम कहाँ, बांग्लादेश की क्रिकेटर हैं। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, 171 नंबर सवाल को, हाल ही में किन फिल्मों को मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, ठीक है, तो बहुत कम उम्र के ही निधन में हो गया था फ्रेंड्स। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे, यानी किसके अभिनेता थे, कौन से भाषा के, तो 171 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, कन्नड़ भाषा के थे, ठीक है। संचारी विजय का जो 38 वर्ष में इनका निधन हो गया है। अगला 172 नंबर सवाल है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। 14 जून को किया गया था, तो 172 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बेल्जियम में किया गया था। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं फ्रेंड्स, और ये कैसा कंपनी है, तो जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, इंपॉर्टेंट है। 173 का करेक्ट आंसर अक्षय कुमार को बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या फिर से एक बार देखें कि जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। अगला सवाल को देखिए। 174 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। 174 का करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है, ठीक है। 175 नंबर सवाल को देखें, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। चलिए जून महीना में पक्का सबको जानते होंगे मेरे ख्याल से, नहीं जानते हैं तो 175 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है फ्रेंड्स कि हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, कि नई महानिदेशक कौन बनी है। 176 का करेक्ट आंसर सी होगा, रेबिका ग्रीनस्पैन, ठीक है, ग्रीनस्पैन। हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी है, तो रेबिका ग्रीनस्पैन। 177 नंबर सवाल को देखिए कि हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकारिता को पुरस्कार मिला है। 177 का करेक्ट आंसर सी होगा, मेघा राजगोपालन। 178 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 12-13 जून को 47वां जी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, ठीक है। 12-13 जून को हाल ही में मतलब कि 47वां जी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 178 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन में किया गया। 179 देखिए, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल जरूर याद रखें। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 179 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 12 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के
भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी के थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? 180 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आशीष सराफ। 181 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021, P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो P4G सम्मेलन 2021 का मेजबानी किसने किया है? तो आपका दक्षिण कोरिया ने किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 182 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? 182 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी बने हैं। ठीक है। 83 नंबर सवाल के देखिए, 183, हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? 183 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेवी हैविट। ठीक है, आपका जो डेवी हैविट है जो आपका इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 184, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? चलिए फ्रेंड्स, याद भी रहेगा, अजीब सा नाम भी है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो 184 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कर्नाटका में। ठीक है, याद रखिएगा बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका कर्नाटका में है। 185 नंबर, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी हम लोग ने देखा था ट्विटर इंडिया वाला देखा था, विनय प्रकाश, याद होगा फ्रेंड्स, रिपीट कर रहा हूँ पुनः कि ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी किसे बनाया गया था? तो विनय प्रकाश को बनाया गया था। अब कह रहा है कि हाल ही में सोशल मीडिया की फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? 185 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मृति प्रिया को नियुक्त किया है। ठीक है, फेसबुक रहेगा तो स्मृति प्रिया, और आपका ट्विटर अधिकारी वाला शिकायत वाला रहेगा तो आपका विनय प्रकाश। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा ने 186 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह के लिए। 187 नंबर सवाल को देखिए, 187 नंबर सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? 187 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका असम से है। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल में जारी की गई, जिसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 जो हाल ही में जारी किया गया है, तो जिसमें भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो 188 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, 117वां पर होगा। ठीक है, यानी भारत में किया गया है तो ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे किया गया है फ्रेंड्स। तो 117वां स्थान पर भारत का स्थान रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 189 देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। क्या किया है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है 189 का। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में जो पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट उसका नामकरण, उसका डेल्टा और कप्पा नाम है। ठीक है, यानी ए और बी, डेल्टा और कप्पा, याद रखिएगा। भारत में जो कोरोना फैला है फ्रेंड्स, जो उसका कौन सा वेरिएंट का? तो एक डेल्टा एक कप्पा, दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी 189 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स की हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? ठीक है, हांगकांग बैंक फ्रेंड्स, HSBC मतलब समझ रहे हैं ना, हांगकांग संघाई बैंक होता है ना कॉर्पोरेशन, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो नए CEO कौन बने हैं? 190 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हितेंद्र दवे को बनाया गया है। 191 नंबर सवाल को देखिए, 191 नंबर सवाल है, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा PM योजना 191 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वो शिक्षा मंत्रालय का पहल है। याद रखिए, युवा PM योजना शिक्षा मंत्रालय का पहल है। 192 नंबर सवाल को देखिए, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 192 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 92 का बी। 193 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 193 नंबर सवाल है, हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? 193 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा, संजीव नंदन सहाय को बनाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष संजीव नंदन सहाय को बनाया गया। 194 नंबर सवाल को देखिए, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय ले लिया है? ठीक है, ओपन स्काई संधि से कौन सा देश है जो हटने का निर्णय ले लिया है? तो आपका इसका कारण
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने ऐसा किया। ठीक है, रसिया ने है जो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है, रूस ने। चलिए 195 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 5 प्रश्न और देख लेते हैं, 5 प्रश्न और बचा हुआ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ कितना $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? 195 का करेक्ट आंसर बी होगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, विश्व बैंक के साथ। अगला देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? आप लोग को पता होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। सभी का मुख्यालय याद रखिएगा, जैसे विश्व बैंक का मुख्यालय हो गया वाशिंगटन डीसी, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो गया, यूनिसेफ का फिर यूनेस्को का मुख्यालय हो गया फ्रांस पेरिस में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबको याद करिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे हो सकता है पूछा जाए। 196 नंबर सवाल को देखें कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत टॉप मोस्ट भी सवाल है फ्रेंड्स। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का रहा है 196 का करेक्ट आंसर सी, 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल क्योंकि फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 7 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। 197 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने कौन है? ठीक है, तो तीनों को याद रखें फ्रेंड्स, 2 तो बता दिए ऑलरेडी पहले फ्रेंड्स, फेसबुक का बता दिया और आपका ट्विटर का। व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो 197 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परेश बी लाल को बनाया गया। ठीक है, व्हाट्सएप का बहुत ही पॉपुलर ऐप्स है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप सभी के मोबाइल में होगा। अब बिना व्हाट्सएप का कहाँ कुछ हो रहा है फ्रेंड्स, सभी को तो मेरे ख्याल से कितना यूजर है कह नहीं सकते हैं इसका। ठीक है, तो 197 का जो करेक्ट आंसर होगा, परेश बी लाल को बनाया गया है व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स 198 नंबर सवाल है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसरो ने कौन सा एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? 198 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका नासा से। ठीक है, इसरो जो आपका भारत का हो गया फ्रेंड्स, तो नासा के सहयोग से। याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया, तो नासा के सहयोग से। अगला 199 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात भी है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? 199 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार ने। आज का लास्ट सवाल, 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? टॉप मोस्ट भी सवाल है फ्रेंड्स, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसका थीम क्या था? तो 200 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यही था आपका 2005 का पर्यावरण दिवस का, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो 100 प्रश्न ये आपका था फ्रेंड्स, 100 प्रश्न इसके पहले मैं अपलोड किया था फ्रेंड्स, और सभी का देखिए आपका प्लेलिस्ट में सबका बना दिया हूँ, जीके जीएस का प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स का और हिंदी का सभी का प्रैक्टिस सेट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको। और फ्रेंड्स अगर हिंदी का अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं उसका थोड़ा देर में एक वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, कहाँ पर आपको पढ़ना है, कम से कम वहाँ पर आपको 1000 क्वेश्चन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट पे। तो ऐसे वेबसाइट पे आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, gkmastermind.com लिखिएगा, फिर वहाँ पर देखिएगा, मेरा वेबसाइट के अंदर जाइएगा तो आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नहीं तो कहाँ पर है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा देर में वीडियो बना करके आप लोगों को कर दूँगा, तो फटाफट रिविजन कर लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।